दोस्त। हेलो दोस्त, आपका स्वागत है खबरों की पाठशाला। आज हम अजय जी से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत काफी जगहों से सर्च करके लाए हैं अजय जी के बारे में। तो अजय जी बताइए, आप कभी दरभंगा एयरपोर्ट पे कभी गए हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर, दरभंगा एयरपोर्ट पे और मैं न जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं, मैं नहीं जाऊँ इसका मतलब क्या आपका घर है वहाँ पे क्या? बिल्कुल मेरा घर है वहाँ पे, मैं यहीं पे रहता हूँ हम दरभंगा आपको में। बता दें कि इनका घर तो नहीं है बगल में, लेकिन पता नहीं है गए हैं कि नहीं गए। फिलहाल हम आपको एयरपोर्ट गए, हम आपको दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में विस्तार रूप से हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं और अजय जी से हम पूछना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय जी, आप दरभंगा एयरपोर्ट अगर गए होंगे तो थोड़ा मुझे दरभंगा एयरपोर्ट का एंट्री का बारे में बताइए। वहाँ पे जब जाते हैं कोई प्रॉब्लम भी होता है या सीधे आप चले जाते हैं? देखिए, अगर आप टिकट लेके नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। तो सबसे बोर्डिंग पहले पासपोर्ट लेना चाहिए, जरूरी है। अगर आप टिकट लेके नहीं जा रहे तो प्रॉब्लम तो होगा। तो सबसे पहले आपको टिकट लेके जाना है, जिसको जो भी आप बोले, ठीक है, तो टिकट लेके जाना है। और दूसरी बात, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं होना चाहिए आपके पास। जी 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 जी, हम आपको बता दें इससे पहले एक बार मैं फ्रेंड गए हुए थे, उसके अंदर में जो है ना एक चाकू था। अरे हाँ, वो जो है ना एनी टाइम कुछ ना कुछ काटने के लिए तो लेके चला गया, तो उसका मशीन पो करना स्टार्ट किया, तो फिर उसको बाहर कर दिया गया था। आप इसको रेलवे मत समझिए कि रेलवे में कुछ भी डाल देंगे और चला जाएगा। जी 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 जी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप आपत्तिजनक सामान कुछ भी लेके जाते हैं तो आपको जो एयरपोर्ट है वहां से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए दोस्त, हम आपको फिर आगे बढ़ते हैं। अजय जी बोले कि आपको पास टिकट, बोर्डिंग पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट होना चाहिए तो अंदर जाइएगा। सही बात है, आपके पास टिकट होना चाहिए। चलिए जी, हम आपसे पूछते हैं, फिर आप अंदर जब जाते होंगे, प्रवेश करते होंगे, तो वहाँ पे आपको किस तरीका से चेकिंग किया जाता है? कभी आप चेकिंग वुकिंग करवाएं कि चोर के जैसे घुस गए? अरे सर, क्या चोर के जैसे घुसने की क्या बात है, हम लोग वीआईपी ट्रीटमेंट हमको मिलता है। VIP मतलब मोदी जी है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है हमको जब भी हम जाते हैं। तो वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अपना सारा सामान बढ़िया से लेके जाते हैं, वो कोई बिंदास, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं, एकदम बढ़िया से। और लगते हैं कि हाँ, एक अच्छे इंसान जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो हमें क्या दिक्कत होगी वीआईपी ट्रीटमेंट। अजय जी गए हैं, हम आपको बता दें कि जब आप एयरपोर्ट में जाइएगा तो आपको सारे सामान चेकिंग होता है। अजय जी, वहाँ पे आपको जो भी आप लगेज ले जा रहे हैं, बैग ले जा रहे हैं, जो भी आप ले जा रहे हैं, वो आपको एक एक सामान आपको चेकिंग होगा। आपको पूरा बॉडी चेकिंग होता है वहाँ पे। अगर आप कभी सफर करते हैं तो हम आपको बता दें कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक आपको छोटा सा चाबी भी रहे तो आपको उसमें जो है ना मशीन में आपको दिखाई देता है, तो पूरा बॉडी चेक होता है, फिर आपको आगे बढ़ने के लिए परमिशन देता है। छोटा सा मैं भी यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आप तो एयरपोर्ट पे गए हैं। जी जी, हम अवश्य गए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मनीष जी एयरपोर्ट पे बढ़िया से हवाई यात्रा की है, कहीं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। तो मुझे ये बताइए, वहाँ का जो सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी में कौन लोग होते हैं? सिक्योरिटी में देखिए, वहाँ पे तो तमाम लोग रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, आर्मी के भी रहते हैं। तो आर्मी की आपने बात की, क्या वहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं? मुझे तो लग रहा है रहते हैं। आर्मी के लोग रहते हैं? आप, मुझे तो नहीं वहाँ पे आर्मी के लोग मतलब क्या जो एयरपोर्ट के जो स्टाफ रहते हैं, एयरपोर्ट पे जिस तरीका से वो जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्या जैसे उन्होंने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आपको हम आपको दरभंगा एयरपोर्ट की बात बता रहे हैं। वहाँ पे पुलिस भी रहते हैं, बिहार पुलिस भी, बिहार पुलिस रहते हैं। बिहार पुलिस के बाद आपको हर कंपनी का, इंडिगो हो गया, स्पाइसजेट, जो भी कंपनी का, उनका भी उनका अपना खुद का सिक्योरिटी भी रहते हैं। मगर मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है, सबको पता रहता है, वहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्स रहता है। अच्छा। CISF सुना होगा आपने नाम? जी जी जी, अवश्य अवश्य। CISF वहाँ पे इंडिया के हर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी की जिम्मा किसकी रहती है? CISF की रहती है। चलिए, बहुत बेहतर जानकारी दे दी आप वीडियो के मामले में। और हम आपको ये सब बता रहे थे कि वहाँ पे आपको किस तरीके से जाना चाहिए। उसके बाद अजय जी, आप कभी फिर वहाँ पे जाने के बाद जो है ना, अच्छा आप एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रनवे पे, हाँ, रनवे पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल किए थे आप? रनवे पे जाने के लिए, या मैं ऐसा बोलूं, इसको थोड़ा अच्छे से मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे आप बोर्ड करते हैं फ्लाइट में, वहां पे जाने के लिए किस चीज का यूज किया, ये पूछ रहे हैं आप? बात समझ लीजिए। ये डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट तो टर्मिनल पे गए नहीं, और डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो उसके लिए आप
अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है, मेनली बस का इस्तेमाल होता है, तो बस से आप जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी बस रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बस रहते हैं, पेट्रोल गाड़ी जो डीजल का इस्तेमाल वहाँ पे अधिकतर बस नहीं रहती है। मनीष जी, मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बता दूं, जब मैं अपने यहाँ पे नहीं था, ठीक है, इससे पहले मैं पुणे में था, और पुणे से भी पहले मैं बेंगलोर और हैदराबाद में था। तो एज ए इंजीनियर मैंने काम किया है। जो हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां का एक सेक्शन में हम लोग फायर सेफ्टी इंस्टॉल कर रहे थे, और वहां का मैं साइट इंजीनियर था। तो मैं एयरपोर्ट पे काम भी कर चुका हूँ एज एन इंजीनियर। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अजय जी, हम आपसे ये जानकारी लेंगे कि आप दरभंगा एयरपोर्ट गए होंगे और देखे होंगे, वहाँ पे ऐसा कौन सा कैसा सुविधा है, सुविधा के बारे में आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? सुविधा के बारे में जानकारी हम आपको बिल्कुल देंगे, लेकिन ये बता दें कि दरभंगा एक रिमोट एरिया है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक, जैसा कि पिछले वीडियो में मनीष जी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग आते तो हैं, लेकिन माना नहीं जाता है यहाँ पे लोग आते हैं। उसी अनुसार यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेसिक सुविधाएं हैं। कोई हाई मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको, कोई मॉल नहीं मिलेंगे जैसे कि दूसरे एयरपोर्ट पे मिलते हैं, कोई वेटिंग लाउंज नहीं मिलेगा, नहीं, वो सब नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एकदम बेसिक सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, छोटा सा टर्मिनल है, वहां पे आप जाइए। और एक बात बता दें कि अगर आज का जैसे अभी का जो मौसम है वो सर्दियों का मौसम है, तो फॉग रहता है, और फॉग में जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो जाती है। आपका मत कहने का मतलब अजय जी है, ये सारी सुविधा दरभंगा एयरपोर्ट पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर अवश्य होना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि आप अक्सर उसे आना जाना स्टार्ट कीजिए कि कम से कम कंपनी कुछ कमाई हो। बिल्कुल। और दरभंगा हमारा एयरपोर्ट जो है ना काफी डेवलप हो। तो चलिए अजय जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सारी जानकारी आप दिए हैं कि कम से कम एयरपोर्ट पे ये सारी सुविधा होना चाहिए। अच्छा अजय जी, आपको ये आप पूछना चाहेंगे, आप कभी जब आप एरोप्लेन जब आपको टेकअप करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ का थोड़ा सिचुएशन बताइए, आपको किस टाइप का अपने दिल में या किस टाइप का आप महसूस करते हैं? मनीष जी, बहुत बढ़िया बात करी आपने कि जब टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है, तो टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम, दोनों टाइम एक चीज महसूस की जाती है जिसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस जी। तो टर्बुलेंस का मतलब है आपको झटका लगता है, और उस झटके में मतलब एयरप्लेन जब टेक ऑफ करेगा तो ऐसा लगेगा कि अब गिरने वाले हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि अपना सीट बेल्ट बांध ले, ठीक है। तो टेक ऑफ करने से पहले और लैंड करने से पहले आपको अपना सीट बेल्ट जरूर से बांध लेना चाहिए। मतलब आपका अजय जी कहने का मतलब ये हुआ कि दर्शक को आप ये बता रहे हैं कि जो कभी कभी फर्स्ट टाइम आप सफर करते हैं तो कम से कम सीट बेल्ट दोनों टाइम में आप बांध लें, चाहे आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हैं, चाहे आप बहुत बार सफर कर रहे हैं। सही बात है। हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं, क्रू मेंबर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ के जो कैबिन क्रू होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लीज फैस्टन योर सीट बेल्ट, वी आर अबाउट टू लैंड और वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। तो ये जो भी होना चाहिए। चलिए अजय जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सारे जानकारी दिए। दूसरा सवाल हम अजय जी से पूछना चाहेंगे, वहाँ पे आप जब सफर करते क्या वहाँ पे आप मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात है, या आपको आप मोबाइल करना दुर्भाग्य की बात है, या नहीं मोबाइल कभी यूज नहीं करना चाहिए, इस टाइप का कोई? देखिए, फोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बशर्ते आपके फोन में नेटवर्क हो। फोन में आपकी नेटवर्क होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर चाहते हैं, अगर आप अच्छी फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे इंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा रहती है, और अगर आप छोटे से 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो जैसे इकोनॉमी क्लास में, तो इतनी इंटरटेनमेंट की सुविधा नहीं रहती है। तो वो बोलते हैं कि अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, या मोबाइल में वैसे भी नेटवर्क होने के फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। हाँ, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। फ्लाइट मोड एक्चुअली बना ही इसीलिए है कि जब आप फ्लाइट में जाए तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। और देखा जाए तो उसका फ्लाइट के जैसे ही सिंबल भी रहता है। फ्लाइट मोड इसीलिए बना हुआ है कि जब आप फ्लाइट में जाएं तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें। चलिए, बहुत अच्छा कि आज आप मुझे एयरपोर्ट के बारे में और हवाई जहाज के बारे में वीडियो की जानकारी दी है। कुछ जो हमारे पब्लिक होंगे कम से कम ये वीडियो देख के कुछ नॉलेज जरूर लेंगे। चलिए, आपका खबरों की पाठशाला में स्वागत है दोस्त। इसी तरीके से हम बार बार वीडियो बनाते रहेंगे, और आप